जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि जो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी है उसका बेऔलादी के अंदर कितना रोल है। सबसे पहले बता दूं कि डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी होती क्या है। इसमें होता ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और 1 साल से ऊपर हो गया है तो डॉक्टर क्या करते हैं, कैमरे वाला एक टेस्ट करते हैं जिसमें नाफ के ज़रिए से पेट के अंदर कैमरा डाला जाता है। और अब जो अल्ट्रासाउंड है और ये चीज़ें हैं, ये सारी अक्स हैं, इमेज हैं कि हम इमेज देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं उससे। लैप्रोस्कोपी में क्या होता है कि हम डायरेक्ट अपनी एक कैमरा पेट के अंदर डाल रहे हैं और डायरेक्टली देख रहे हैं क्या यूट्रस का साइज़ नॉर्मल है, क्या यूट्रस की पोजीशन नॉर्मल है, उसके अंदर कोई किसी किस्म की शेप के अंदर ख़राबी तो नहीं है, ट्यूब्स जहाँ से निकलनी चाहिए वो निकल रही हैं और वो बिल्कुल फ्री हैं, हरकत कर रही हैं, क्या उसमें कैपेसिटी है कि वो एग को कैचअप कर सकती हैं। इसी तरह से इसको मज़ीद मेक श्योर करने के लिए हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के साथ एक और कैमरा होता है जो विजाइना सर्विक्स से होता हुआ बच्चेदानी के अंदर डालते हैं, जिसको हम देखते हैं कि वो जगह जो यूट्रस का थर्ड लेयर एंडोमेट्रियम है, जहाँ पे बच्चे का बेड है, जहाँ पे वो ज़मीन है जहाँ पे बीज ने उगना है, क्या उसकी बनावट, उसकी साख्त देखने में नॉर्मल है और उसके अंदर किसी किस्म का तनाव या कोई रफेज तो नहीं है, या कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी जो बाहर से देखने से नॉर्मल लग रही हो लेकिन अगर अंदर कैविटी की शेप ख़राब तो नहीं है, या कैविटी के 2 हॉर्न्स तो नहीं हैं, या कोई सेप्टम तो नहीं है जो कि दरमियान से कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा हो, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह पे नज़र नहीं आ पा रहा। तो और क्या जो बच्चेदानी के अंदर से ट्यूबें निकल रही हैं, वो सुराख जहाँ से वो निकलती हैं उसको ऑस्टिया कहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर उसके बाद फाइनली हम क्या करते हैं, हम एक फ्लूइड का पुश देते हैं और पुश देने के बाद हम देखते हैं कि वो फ्लूइड एंडोमेट्रियम के ऑस्टिया से बाहर तक पेरिटोनियम कैविटी तक आ गया है, जो कि ये मेक श्योर करता है कि जो सीमन और स्पर्म्स आ रहे हैं वो उनका अंडों तक जाने का रास्ता खुला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस्टिक लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है उन पेशेंट्स के लिए जो बेऔलादी के पेशेंट हैं। और हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि अगर एक पेशेंट साल 1.5 साल कंसीव नहीं करता और उसके बाद उसकी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होती है, तो अगर 100 पेशेंट की करें तो तकरीबन 50 पेशेंट जो हैं वो कंसीव कर जाते हैं। अब इसकी क्या वजह होती है? अब इसकी वजह ये होती है, एक तो हमने तसल्ली कर ली कि सब कुछ ठीक है। बाज़ का जब स्टेथोस्कोप डालते हैं और बच्चेदानी का मुंह अगर नैरो है, तंग है या बंद है, तो वो खुल जाता है। और बाज़ औक़ात जब हम एंडोमेट्रियम के अंदर जो है वो जाके ऑस्टिया को देखते हैं और कोई ब्लॉकेज है और वहाँ से फ्लूइड को पुश देते हैं, तो अगर रास्ते में मज़ीद कोई ब्लॉकेज होती है तो वो भी ओपन अप हो जाती है। कोई किसी किस्म का तनाव या जुड़ापन होता है वो भी निकल जाता है। तो इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, साल 1.5 साल हो गया है, तो और आपके डॉक्टर आपको डायग्नोस्टिक लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी का मशवरा दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ से घबराएँ मत। इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा ही है कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो आपको पता चल जाएगा और उसका हल भी निकल आएगा। और या अगर उसका हल मुमकिन नहीं है तो कम से कम आप टाइमली अपना IVF का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपकी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती है, तो ऐसे कपल्स को हम मशवरा देते हैं कि 1 ईयर मोर ट्राई करें। और इसमें से अगर 100 मरीज़ों ने कराई है तो 50 मरीज़ वैसे ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और जो 50% रह जाते हैं, देन दे आर मोर क्लियर, उनको मोर ईज़िली पता होता है कि अब हमारा सब कुछ ठीक है। बाज़ औक़ात हमने कितनी दफ़ा ये देखा है कि HSG के ऊपर ट्यूबें ठीक आ रही होती हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो ट्यूबें खुली तो ज़रूर है लेकिन जुड़ी हुई हैं, यानी वो मोबाइल नहीं है, हरकत नहीं कर रही है। तो इससे नुकसान ये होता है कि पेशेंट जो है वो उसकी जो वो है रिप्रोडक्टिव एफिकेसी का अंदाज़ा नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें इमेजेस हैं जो अल्ट्रासाउंड भी हो गया, ये HSG भी हो गया, लेकिन लेप्रोस्कोपी के अंदर हम अपनी विजन आँख के ज़रिए से अंदर हर चीज़ देख रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आपको आपके इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट ने डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का मशवरा दिया है तो ज़रूर उसके ऊपर जाएँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह
आपको उसका फ़ायदा ही होगा। तो ये तो थी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के बारे में एक छोटी सी अवेयरनेस की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। मज़ीद अगर आप किसी चीज़ के ऊपर जानना चाह रहे हैं कि हम बात करें, तो उसके लिए आप हमें डेफ़िनेटली बता सकते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम वीडियो की फॉर्म में जो है वो टेकन आउट कर लेंगे। बाकी जो कमेंट्स के नीचे आप लोग अक्सर अपने प्रॉब्लम्स हल कर रहे होते हैं, उसमें जो मैसेजेस के अंदर जो है उसका जवाब मुमकिन नहीं होता है। उसके बेहतर है कि आप ऑनलाइन कंसल्ट कर लें या आप क्लिनिक में आ जाएँ, तो हम आपको उसके मसले का अगर हल मुमकिन हुआ तो डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करेंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है अपॉइंटमेंट का, ज़रूर डायल करें और कोशिश करें दिन के टाइम डायल करें, ताकि जो है वो आपको आपकी रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मिल जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।